दोस्तों देख लीजिए, गले हुए मुर्दे फिर से उखड़ रही हैं। ये तो बात तय है कि सच कभी छुपता नहीं। सच हुँ। एक दिन ना एक दिन सामने आकर ही रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज हम जिनके बारे में बातें करने जा रहे हैं वो है स्नैपी गर्ल सपना चौधरी। तो आज हम सपना चौधरी के बारे में बात करेंगे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को आप लोग जाकर फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा जो वीडियो जैसे अपलोड हो तक उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में फटाक से पहुंच जाए। तो अब बात करेंगे अपना जो रिएक्शन है उसके उस मुद्दे पर। तो सपना चौधरी है हुँ। ना, जो पहले युवराज का जो कांड हुआ है, युवराज राजवीर ना, राजवीर का जो कांड हुआ है, तो दोस्तों अब वो राज खुला हुआ है। और इन पे ना कार्रवाई भी किया जा चुका है। क्या कार्रवाई किया जा चुका है कि अंशु ने आकर बोला हुँ। कि मुझे चुप कराया जा रहा है, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती हूँ। मैं इस पे नहीं चुप रह सकती हूँ। मैं ऐसे ही हूँ, मैं चुप नहीं रह सकती हूँ। मुझे मना किया जा रहा है नहीं बोलने के लिए, लेकिन मैं बोलूँगी, है ना? हुँ। तो अंशु लाइव की थी। भैया ये लोग का जो भी वीडियो है, तो भैया सब कुछ खुल रहा है, सारे राज खुल रहे हैं कि प्रॉपर्टी की जो बात है तो सारी प्रॉपर्टी इन्हीं के नाम थी, इन्हीं के नाम पर थी। जब ये अपने घर को छोड़कर निकल रही थी तो कह रही थी कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम इसी तरह से बस अपना चैनल को लेकर जा रहे हैं। और कहाँ शिफ्ट हुई थी? आपका मथुरा। शायद वो मथुरा में ही इस टाइम वो रह रही हैं। तो अगर हम पूरे कंफर्म नहीं कर सकते हैं, अगर आप लोग को पता हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि वो अभी इस समय कहाँ रह रही हैं। और इन दौरान एक क्लिप भी वायरल हुआ था जो कि उनके पहले पति, जब इनकी दूसरी शादी हो गई थी राजवीर जी के साथ, सेकंड मैरिज, तो बहुत जल्द ही हो चुकी थी क्योंकि इनकी जो हालत थी बहुत ज़्यादा बहुत नाजुक थी, खराब हो चुकी थी। वो इस तरह से वो मतलब कि हमेशा बेहोश हो जाना, किसी को भी नोच लेना। इस वजह से इनके जो पेरेंट्स थे, मतलब सास ससुर, वो अपने छोटे बेटे पर दबाव दिए कि तुम इसके साथ शादी कर लो। बहुत लोगों ने ये कहा कि इनका लव मैरिज है, पर अंशु ने क्लियर किया कि नहीं भैया भाभी का लव मैरिज नहीं था। और ये कहती हैं इनकी भाभी कि ये जो इनके जो भैया है, सेकंड वाले भैया, तो ये इनके लिए इनसे शादी किए थे एडिटिंग के लिए। तो भैया इस तरीके से एडिटिंग के लिए वो तो खुद इंजीनियर थे। और जब एडिटिंग के लिए शादी करना होता तो वो किसी एडिटर से शादी नहीं करते, वो अपनी भाभी से शादी क्यों करते? भाभी से शादी करने के पीछे तो ये बहुत बड़ा रीजन ये था कि उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तो माता पिता के दबाव के कारण इनसे वो शादी कर ली। हाँ। रही बात ये चीज का, जिसका जो खुलासा हो रहा है राजवीर जी का, कि उनका भाई जिस तरीके से हुआ है, कि मतलब कि सारा सबूत रहते हुए, कि सबूत भी था, है ना, गाड़ी का कांच का टुकड़ा था, सब सब सबूत था। तो ऐसी कौन सी बात हो चुकी थी जिससे वो सबूत को जलाया गया था, है ना? जहाँ तक ले सारा सबूत को मिटाया गया था। वो सीसी कैमरा, जब वो जा रही थी तो सीसी कैमरा ये सब लगा हुआ था और सीसी कैमरा को भी हटाया गया था, सारा सबूत को मिटाया गया था। जबकि अंशु ने अपने लाइव में आकर कहा, ऐसे कौन सी बात हो गई जो अंशु इनके खिलाफ हो गई? कौन सी सच्चाई, कौन सी बात वो अंशु जान चुकी थी इनके तरफ से, जो जो मतलब कि सपना ने इन्हें बेटी की तरह रखा था, और वो अंशु इनके खिलाफ हो गई हर चीज से। हाँ।
और वो अपने लाइव में आकर ये भी बोली कि भाभी ने मेरे लिए कोई भी खर्च नहीं उठाया है और मैं अपना माता पिता का साथ दूंगी। जैसे कि जब ये लोग साथ में रहते थे तो इनका ये सपना का कहना था कि अंशु है, तभी अंशु के कारण ही हम इस घर में हैं और अपने सास ससुर को वो झेल रही थी। कहाँ तक वो झेली हैं? देखा जाए तो दोनों लोग ही पीड़ित हैं। माँ बाप जितना ये पीड़ित है ना, उतना ही माँ बाप भी पीड़ित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सपना जो है जो उनके हस्बैंड जो मार रहे थे, पीट रहे थे, वो क्लिप मैंने कि क्लिप पे क्लिप अब वाईटी पे डाले जा रही का क्या मतलब जब हस्बैंड ही नहीं रहा तो वो क्लिप डालने से क्या मतलब? जैसे कि मेरे साथ क्या अत्याचार होता था। जैसे कि पहले पति का क्लिप भी डाल रही हैं, तो पहले पति जब ये गुजर गए, ठीक है, तो तुरंत तो आपकी शादी हो गई, तो इनके दिमाग में इतना सारा चीज शुरू से ही पक रहा था कि सातिर दिमाग चल रहा था कि अब हम ये क्लिप डालेंगे, ये सबूत। वो सबूत का क्या मतलब जब आपकी गृहस्थी फिर से बस चुकी थी? हाँ, जहाँ तक कि देखा जाए तो लोग कहते हैं कि सपना पर बहुत भारी दुख टूटा है, बहुत भारी मतलब कि एक हस्बैंड है, दूसरे हस्बैंड मतलब इस तरीके से सपना के साथ हुआ है। तो सपना के साथ जितना सपना ने झेला ना, उससे ज्यादा झेला है इनके माता पिता ने। क्योंकि सपना के जब हुआ था पहले पति के साथ इस तरीके से हुआ, तो फिर उनको तुरंत ही दूसरे पति मिल गए थे। उन्हीं की भाई से शादी कर दिया गया था उनको, तो फिर ये दुख कहाँ झेली? पर उस माँ का बेटा तो नहीं आया, लौटा। उस माँ का तो बेटा नहीं लौटा। वो तो पीड़ा में रह गई। अपने पहले बेटे के पीड़ा में वो तो रह गई। इनको तो पति मिल गया, ये अपना फिर से अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी। खुशहाल जीवन दिख रहा था इनका। जीवन देखिए, माता पिता तो अपने बेटे खो ही दिए है ना, खो दिए, लेकिन ये भी खोई, लेकिन इनका भी कुछ दिन के बाद इनका भी हो जाएगा। जिस तरीके से पहला शादी हुआ, फिर दूसरा शादी हो गया, तो तीसरा भी हो जाएगा। इनका कोई गारंटी नहीं है कि सपना इसी तरह रहेंगे, तीसरा भी हो जाएगा। लेकिन वो माता पिता, उनको तो बेटा तो नहीं आएगा। का मतलब क्या है? अलग रहने का क्या मतलब है? देखिए, बूढ़ा बूढ़ी का क्या सहारा था? उनके बच्चे अब वो रहे नहीं, तब यही ना बहू और उनकी जो पोतियां दोनों हैं, वही ना उनके सहारा थे। वो उनको छोड़कर ये बाहर रहने का क्या मतलब? जबकि ये बोलती हैं कि मतलब कि वो मारने पीटने वाला क्लिप, मतलब इस तरीके का क्लिप लगाती है ना, और हर चीज मतलब कि मार खा रहे हैं, और क्लिप कैसे कैसे कौन शूट करता होगा वो वीडियो को? वो लेकिन वो रखी हुई है इस तरीके से। मतलब वो जान रही थी कि अब वो आएंगे और हमको पीटेंगे, तो हम ऑन कर देंगे और क्लिप लगाएंगे। यानी कि आप पहले से ही सबूत बटोर के रख रही थी कि हमें अब ये डालेंगे, तो अब हम ये डालेंगे। देखिए जो बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे। हाँ, जो लोग एक बात है, जो लोग मासूम दिखते हैं ना, जो लोग दिखते हैं भोले वाले, बहुत अंदर के भीतर के साथी होते हैं, खिलाड़ी होते हैं। जो लोग सारी लोग आकर के क्वेश्चन पूछ रहे थे अंशु से, लेकिन अंशु ने हर अपने लिबाज में थरथराते हुए, कांपते हुए जो हर चीज को बता रही थी कि नहीं, मेरा फेक हंसी है, हाँ मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, इस तरीके से जो कह रही थी उसके एक एक बात भी हमें अच्छा लग रहा था, मैंने सच्चाई लग रही थी उसकी बातों में, है ना। जहां तक देखा जाए ना, तो ये भाई लगता है कि प्लानिंग जो किया जाता है ना, प्लानिंग उस तरीके से उनके साथ कुछ प्लान किया हुआ। हाँ, आखिर क्या वजह थी कि उनको इस तरीके से किया गया? आखिर उनका एक बच्ची के साथ ऐसा इतना, उस बच्ची को इतना क्यों डराया जा रहा है? हाँ, इस तरीके से नहीं करे। जैसे सपना ने, सारे लोग भी सपना ऐसी, सपना वैसी, सपना ही इतनी मासूम है, उससे कोई क्वेश्चन ना किया जाए। क्यों ना किया जाए भाई? आप ही तो गलत है, तो दोनों गलत है। सास ससुर भी गलत है,
सपना भी गलत है। अगर सही है देखिए तो दोनों सही है अपने अपने जगह पर, माँ बाप भी सही है और ये भी सही है। नहीं, इन सपना जो बोलती हैं कि मेरे साथ हर वक्त गलत हुआ, आप वहाँ थी, कौन थी, सिमी उम्मी, जो सिमी इनकी दोस्त थी, क्या नाम था, सिमी ना, उनके हस्बैंड ने भी इनके साथ बदतमीजी की, फिर सास ससुर जी ने भी बदतमीजी की इनके साथ, फिर जहाँ वो रह रही थी अकेले वहां भी इनके साथ बदतमीजी हो रहा था। तो हमको सिर्फ यही पूछना है उनसे कि क्यों आप ही के साथ इतना बदतमीजी क्यों हो रही थी, क्यों आप दूध के धुले हुई थी का? दूध की धुली हुई तो नहीं थी कि सारे लोग आप ही पे क्यों हावी थे, ये बताइएगा थोड़ा। ताली एक दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से सिर्फ थप्पड़ लगता है। थप्पड़, हाँ, ताली दोनों हाथ से बजती है भाई, एक दो मैंने कि एक हाथ से नहीं बजती है। लेकिन हमेशा आपने दूसरों को ही ब्लेम ठहराया है कि मेरी बेटी के साथ ऐसे, मेरे साथ ऐसे हो रहा है। जब तक अंशु इनके फेवर में थी तब तक अंशु बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी इनकी बच्ची थी। अब अंशु इनके अगेंस्ट, क्योंकि वो सच्चाई सच्चाई तो वो जानती ही थी, सच्चाई अब रखी, तब वो अंशु भैया बहुत इनके नजर में अब खटक रही हैं। तो देखिए ये सब सोशल मीडिया पर सब कुछ रखा हुआ, हम लोग ने भी जब देखा उनके अंशु के लाइव को, तब हम लोग को लगा कि ये क्या हो रहा है, ये बच्ची पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, इतना पब्लिक उन पे भीड़ कर अजीब क्वेश्चन किए जा रहे थे। जहां क्वेश्चन करना चाहिए वहां क्वेश्चन नहीं किया जा रहा। और इस बच्ची का क्या दोष, इस बच्ची का क्या दोष, ये सच बोल रही है तो इस पे क्वेश्चन किया जा रहा है। लेकिन अंशु का वीडियो है उसमें वो बोल रही है कि अब ये सब लीगल चले गए हैं, सब चीज कानूनी तौर से होगा, अब हर चीज को मामला का होगा, लेकिन अब वीडियो में नहीं ला सकते हैं क्योंकि अब सब कानूनी होगा, उनका ये बोलने का है। अब जिस तरीके से ये चीज आएगी उस तरीके से हम लोग भी लाएंगे रिएक्शन, है ना। लेकिन यहाँ पर कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। जो आप लोग जो सपना चौधरी को इस तरीके से पवित्र बना दिए थे ना, महान देवी, तो वो है नहीं, वो कुछ तो कुछ है, इन लोग का साथ लोचा है, कुछ जैसा लोचा। तो हमारा रिएक्शन यहीं तक है। अगर हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को जो भी नया प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। इनके बारे में फुल डिटेल हम वीडियो प्रॉपर अच्छे से और भी लाएंगे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ अंशु का लाइव देखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय।